कौमी सलामती तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरज़्म है। मार्का हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मुकाम ज़रूर बनाएगा। पाक कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मज़मूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। इक़्तिसादी और दिफाई शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया और कहा कि बहरीन को यह एजाज़ हासिल है कि कायद-ए-आज़म ने बहरीन की कानूनी नुमाइंदगी की। हमारे रिकॉर्ड के दस्तावेज़ात के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्नाह बहरीन के वकील रहे। बहरीन के वली अहद सरदार सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ ऑनर पेश किया गया। 54,000 खाली असामियाँ खत्म, सालाना 56 अरब की बचत होगी। 11वें NFC अवार्ड का पहला इजलास 4 दिसंबर को होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस और सरकारी इदारों की रीस्ट्रक्चरिंग तेज़ी के साथ जारी है। कई वजारतों और महकमों के इंतज़ाम और खात्मे का अमल जारी है। पॉलिसी फैसले मुकम्मल शफ़ाफ़ियत और हक़ाइक़ की बुनियाद पर किए जाएंगे। पहला पांडा बॉन्ड चीनी नए साल से कबल जारी करने की ख्वाह है। बहुत तबाही दे रही है। हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। पानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, उसको लाने वाले ही बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद, कहा कि मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन अमान, इखलाकियात और मुल्क व कौम का दिवालिया निकाल दिया था। मैंने जान छुड़ाई थी। PTI फिर IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मिलकर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। मियांवाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी। मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियांवाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। नफरत की सियासत मुस्तरद, अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दामात में फ़र्क जान गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी PTI पर लफ्जी गोलाबारी, कहा PTI का रोना काम नहीं आएगा। जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। साजिशों का हर दफा नया ग्रुप सामने आता है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद हैं। जिलावती समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। PTI के 4 साल तारीख के बदतरीन साल हैं जो हमेशा याद रहेंगे। 4 बरस में सियासत को दागदार किया गया, सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। फील्ड मार्शल से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। 2 तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के मजीद ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। ईरान से इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है।
जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब, साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शोहदा उनके खानदानों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। कौमी दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पीटीआई के भगोड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। शहीद बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों पर सख्त वक्त आए, लेकिन वतन अजीज़ के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। हलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन में तलबी, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने वज़ीर आला के KP सुहेल आफरीदी और शहरनाज की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को हरीपुर जलसे में तकरीर पर तलबी का नोटिस जारी किया। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसवदा मेरे सामने नहीं आया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरामीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम कम पैसों से ज्यादा मंसूबे बना रहे हैं। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज खत्म। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह से कराची बार एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच ने कहा, नासिर हुसैन शाह ने यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत अपील वापस लेगी। उम्मीद है कि नासिर हुसैन शाह अपना वादा निभाएंगे। इससे पहले सिंध हुकूमत के वज़रा ने अपने वादे पूरे नहीं किए।